जनता देख रही है कि ब्लॉक की स्थिति क्या है। ब्लॉक में देख रहे हैं कि अशिक्षित लोग प्रमुख बन गए, अशिक्षित मुखिया बन गए। इसका कारण है कि न बीडीओ पूछता है, न सीओ पूछता है, न एसडीओ पूछता है, न डीसीएलआर पूछता है, न डीएम पूछता है। अपना मनमानी लोग सब कर रहा है। शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षा के अभाव होने के कारण जब शिक्षा कमजोर रहेगा तो भाई वो लोग आईपीएस है, बीपीएससी किए हैं, वहाँ शिक्षा आपके पास नहीं रहेगा। जनता तो 5 बरस आपको नेता बनाएगी, लेकिन 5 बरस में ही एक बीपीएससी और आईपीएस के साथ लड़ करके जनता को सेवा देना है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो विश्वेश्वर ओझा के साथ साय के साथ रहते थे। दिनेश्वर ओझा जी बैठे हुए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत। जी बताइएगा कि आप लोगों की जोड़ी हिट थी, एक ऐसा दौर था कि हर किसी के जुबान पे, अगर हम पहला सवाल तो मेरा यही है कि दोस्ती कब हुई आप लोगों की? हम लोग को बचपन से दोस्ती थी। दोस्ती का हम लोग एक परिवार है। दोस्ती का तो नामे नहीं है, परिवार में दोस्ती थोड़े होता है। हम लोग एक परिवार थे। हम उनके रिश्ते में चाचा लगते थे, वो मेरा भतीजा थे। तो हम लोग बचपन से एक साथ रहते थे। बड़ाई छोटाई क्या होगी? हम उनसे लगभग 7-8 वर्ष बड़े हैं। वो हमसे 7-8 वर्ष छोटे थे। मतलब आप लोग साथ ही कहीं जाते थे, घूमते थे? कहीं साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। माने हम लोग की दूरी नहीं था कि कौन किसके घर खाएगा, कहाँ सोएगा। हम लोग किसी के घर खा लेते थे बचपन में, किसी के घर सो लेते थे। सब परिवार जानता था कि दोनों एक जगह होगा। और कोई पूछता नहीं, कोई पूछना नहीं था कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने घर में नहीं दिख रहे हैं तो ये पता था कि दोनों एक साथ कहीं ना कहीं बैठे होंगे। या तो दिनेश्वर ओझा के घर होंगे या दिनेश्वर ओझा के वाले घर वाले समझेंगे कि विश्वेश्वर ओझा के घर होंगे। बस यही हम लोग का संबंध था। कब तक ये जोड़ी साथ रही? बचपन से लगभग हम लोग 30-35 बरस तक थे। 30-35 बरस तक। 2000 से हम लोग राजनीति में आए। हम और विश्वेश्वर सलाह किए कि हम लोग राजनीति में आ जाए। तो फर्स्ट काम हम लोग मुखिया, जिला पार्षद और बीडीसी तीनों सीट में पूरे 7 पंचायत को बुला करके अपने दरवाजे पर हम लोग एक बैठक किए कि एक आदमी को चुना जाए। तो सारा समाज यही बोला कि आप ही लोग ये सरकार चला सकते हैं, इस परिवार को संभाल सकते हैं। तो हम लोग को मुनि देवी का सारा लोग जिला परिषद में सपोर्ट किया और इस पूरा पंचायत में मेरी भाभी बीडीसी बनी और राम प्रभा ओझा मुखिया बनी 2000। उसके बाद ये भी सुना जाता है कि प्रमुख बनने के लिए बहुत सारी घटनाएं घटी। हाँ, घटी है। प्रमुख बनने के लिए हमारे विरोध में सोनबरसा के शिवाजीत मिश्रा लड़े, एक बार श्रीकांत तिवारी लड़े। तो घटनाएं हो जाती थी। अब मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, हम पर कोई गोली, हम तो मुंह नहीं देखेंगे। अब जब दोनों तरफ से गोली किसको लगेगी ये कोई कहा नहीं जा सकता है। तो घटनाएं हुई है। ये तो राजनीतिक घटनाएं घटी थी। राजनीतिक घटना है, कोई प्रतिद्वंदिता या द्वेष में नहीं। अपने वर्चस्व की कि मैं बन जाऊं तो मैं बन जाऊं, यही लड़ाई थी। तो देखिए ये बता रहे हैं कि किस चीज की लड़ाई थी। उसके बाद जब विधायक आप लोगों के बन गई, मुनि देवी विधायक बनी, उसके बाद दिनों तक विश्वेश्वर ओझा के साथ रहे। 2 बार मुनि देवी विधायक बनी, तब तक हम लोग एक साथ थे। जब 2010 में इलेक्शन हुआ तो मेरे विरोध में मेरे ही गांव के प्रदीप ओझा उर्फ झुन्नू ओझा के परिवार को लोग बीडीसी में खड़ा करा दिए। हम उस समय फरार थे। इलेक्शन हारे तो नहीं थे, लेकिन भुवर ओझा की पत्नी विधायक थी। भुवर ओझा अपना दबाव बना करके हमको हरा दिए। तब से हम लोग अलग हो गए। विश्वेश्वर ओझा कुछ नहीं बोले उसमें? अब विश्वेश्वर ओझा क्या बोलेंगे? उसमें मुनि देवी भुवर ओझा के पति थे, मुनि देवी विधायक क्या थी, उसमें विश्वेश्वर ओझा क्या बोलेंगे? तो कैसे चलाते थे आप लोग उस समय 2000-2005? उस समय जब ब्लॉक में भी आज की स्थिति क्या है आपको पता है? ब्लॉक का स्थिति तो सारे चैनल वाले, सारे जनता देख रहे हैं कि ब्लॉक की स्थिति क्या है।
ब्लॉक में देख रहे हैं कि अशिक्षित लोग प्रमुख बन गए, अशिक्षित मुखिया बन गए। इसका कारण है कि न बीडीओ पूछता है, न सीओ पूछता है, न एसडीओ पूछता है, न डीसीएलआर पूछता है, न डीएम पूछता है। अपना मनमानी लोग सब कर रहा है। शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षा के अभाव होने के कारण जब शिक्षा कमजोर रहेगा तो भाई वो लोग आईपीएस है, बीपीएससी किए हैं, वहाँ शिक्षा आपके पास नहीं रहेगा। जनता तो 5 बरस आपको नेता बनाएगी, लेकिन 5 बरस में ही एक बीपीएससी और आईपीएस के साथ लड़ करके जनता को सेवा देना है। तो शिक्षा नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। यही बात है। पहले क्या हुआ करता था? पहले यही हुआ करता था। हम लोग के 2000 से 2010 तक थे। उस समय पूरे बिहार में हर 2 साल पर अविश्वास आता था। लेकिन मेरा शाहपुर विधानसभा ही एक ऐसा था कि 2000 से 2015 तक जब तक हम लोग प्रमुखी चलाए हैं तब तक आज तक अविश्वास नहीं आया। 5 साल एकदम ऐसे ही चला। एक बार जब चुन लिए गए तो 5 साल चुने गए, फिर इलेक्शन हुआ, फिर जीते, फिर इसी तरह चला। जबकि हमारे बगल बराहपुर, बिहिया, डुमराव, सेमरी, आरा, यहाँ तक हम डील करके सारे लोग को समझौता बना करके प्रयास करते थे कि अब विश्वास न पड़े, लेकिन कभी न कभी एक शाहपुर छोड़ करके चारों तरफ अविश्वास आ ही जाता था। डर से ऐसा होता था या फिर नहीं, बैठ करके ऐसी बैठक? हम जब भी अपना राज चलाए हैं तो हम 28 बीडीसी शाहपुर में थे। 28 बीडीसी को बैठा करके हम ही बताते थे कि हम लोगों को प्रमुख का पैसा इतना आया है, इसमें इस तरह काम किया जाए। सारे लोग खुश थे, सब लोग को मिल करके चला। डर से नहीं ना, एकदम प्रेम से। वो जो पहले कहा जाता था कि आप लोग का वर्चस्व था, आप लोग से शाहपुर के लोग डरते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यदि शाहपुर की जनता डरती तो एक बार जनता नहीं डरती थी, कुछ लोग थे जो नेता थे, जो बीडीसी बनते थे, ये लोग डरते थे। यदि वो लोग डरते तो एक बार के बाद दोबारा हमको नहीं चुनते। लेकिन आज भी जो बीडीसी है 2000 से लेकर के आज तक ये बात जरूर कहते हैं कि हमारा प्रमुखी जो दिनेश्वर ओझा चला दिए वो आज तक कोई चलाने वाला नहीं है। ऐसा प्रमुखी नहीं चला था। इस तरह की स्थिति ब्लॉक में नहीं थी जो आज स्थिति बनी हुई है। आप लोग मुखिया बना लेते हैं। उज्ज्वलिया कितना बड़ा गांव है, छोटा गांव है। उज्ज्वलिया इतना छोटा गांव हो करके आप लोग मुखिया बना लेते हैं, आप वहां से प्रमुख बना लेते हैं, वहां जिला परिषद आप बना लेते हैं। तो एक ये तो सवाल कहीं ना कहीं उठता था ना, क्योंकि उसमें आप खुद ही बोले कि राजनीतिक लड़ाई थी शिवाजीत मिश्रा से, और राजनीतिक लड़ाई होने की वजह से तो ये तो एक डर का माहौल उस समय था ना। नहीं, हम लोग जब भी जिला परिषद बने हैं तो 7 पंचायत का एक जिला परिषद होता है। 7 पंचायत में हर गांव से 10 आदमी का चुनाव होता था और 10 आदमी वहां जाते थे, बैठक होता था। आई हम लोग कहते थे कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो इस राजनीति को चला सकते हैं, उसको चुना जाए। तो लोग चुनते थे, कहते थे कि आप लोग चला सकते हैं, आप लोग खड़ा हुई है, हम लोग मदद करेंगे। तो जनता इस तरह वोट देती थी। जनता दबाव में वोट नहीं देती थी। दबाव में कौन वोट देगा? आज राजनीति कीजिए, कोई वोट देगा? कितना वोट मिलेगा दबाव में? प्रेम में वोट मिल सकता है। शाहपुर ही ब्लॉक ऐसा है कि आज तक किसी भी बीडीसी को हमारे रीजिंग में 1 रुपया नहीं दिया गया है, न कोई बीडीसी लिया है। लेकिन इतना इज्जत देते थे कि हम बोलते थे कि ठीक है, आप हमको प्रमुख चुन दिए, लेकिन सारे लोग का अधिकार प्रमुख जैसा है। कोई बीडीओ बोले, कोई सीओ बोले, कोई कर्मचारी बोले तो आप लोग समझो कि हम प्रमुख हैं, तुरंत हम एक्शन लेकर के काम करेंगे। हाँ, ये बीडीओ सीओ और जो भी ब्लॉक के अधिकारी पदाधिकारी होते थे, कैसे उस समय आपकी मतलब आप प्रमुख प्रतिनिधि थे उस समय, आपकी और उनके बीच कैसा संबंध था? अच्छा संबंध था, अच्छा व्यवहार था। ये भी आप एक किसी चैनल पे बोल रहे हैं कि हमारे घर आते थे लोग, हम एक जगह बैठते थे, हम ब्लॉक में नहीं जाते थे। नहीं, ये बात नहीं बोले हैं हम। आज ये बात बोले हैं। हमसे पूछा गया था कि क्या आप राजनीति से संन्यास ले लिए, तो हम बोले कि संन्यास नहीं लिए हैं। आज भी शाहपुर में बैठे हैं। शाहपुर में बैठ करके कम से कम 50 आदमी का मेडिकल में जांच कराते हैं, 50 आदमी को आवासीय जातीय बनाते हैं, लेकिन ब्लॉक में नहीं जाते हैं। हम काम पड़ता है
तो यहाँ मार्केट पे बुला लेते हैं, कहते हैं कि भैया आवासीय बनाना है, बना करके कल दे दीजिए। प्रेम से लोग बना करके दे देते हैं। अब बीडीओ सीओ की बात रही तो हम अपने चेम्बर में जाते थे, वहाँ डेट फिक्सेशन था कि हम इस दिन आएंगे। उस दिन कर्मचारी लोग को रहता था कि कोई काम लेट नहीं होना चाहिए। हमारा जानता ही नहीं कि रोज दौड़े, भाड़ा लगा कर गए, क्या आवासीय दिया 8 दिन दौड़ते रहे, ये काम नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि वो लोग आवासीय जातीय आय बना करके तुरंत डील करते थे, काम करते थे। क्या आगे कर्मचारी काम करते थे, अभी काम नहीं करते हैं अभी कर्मचारी? क्या काम करते हैं? अभी तो एक आवासीय दीजिए तो 15 दिन डील करना, एक ऑनलाइन कर दीजिए तो उसका पता ही नहीं चलता है कि फिर मिलेगा कब, कोई पूछने वाला है नहीं। आगे